हम स्टार्ट करते हैं इंडिया जी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो वो आपका उत्तर हो जाएगा इसमें हरदोई। हरदोई राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंदूरपुरम में स्थित है। ये आपका लखनऊ राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपका लखनऊ राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से राज्य को भारत का बाघ का राज्य कहा जाता है। तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। और जो सबसे ज़्यादा जो भारत के अंदर वन है वो भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर को कहा जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलोर। बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। यानी ये बताना है कि इसमें से कौन से जिलों में यानी कौन सा ऐसा ज़िला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो आपका किन्नौर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उधम सिंह नगर जिला निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो उधम सिंह नगर जिला ये उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। उधम सिंह नगर जिला। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। वो कौन सा राज्य है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका मेघालय। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, NMD का तात्पर्य क्या है। यानी कि NMD से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नया मुनरो सिद्धांत। ये NMD नया मुनरो का सिद्धांत है, इसने ये दिया था। अगला क्वेश्चन है, खैबर दर्रा खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं। खैबर दर्रे से कौन से देश जुड़े हैं। तो ये खैबर दर्रे से आपके 2 देश जुड़े गए। तो अफ़गानिस्तान है और एक इसमें पाकिस्तान है। ये खैबर दर्रा से दोनों देश जुड़े हुए हैं आपस में। अगला क्वेश्चन है, रायसीना की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। रायसीना की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो रायसीना की पहाड़ी है वो आपकी स्थित है जहाँ राष्ट्रपति भवन स्थित है। राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है। तो ये दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली में ही आपकी रायसीना की पहाड़ी पर ये राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी आपकी पोर्ट ब्लेयर। ये अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, निम्न दर्रों में से कौन सा सतलज नदी घाटी में पड़ता है या स्थित है। तो ये सिपिकला दर्रा है। सिपिकला दर्रा आपका सतलज नदी घाटी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नाथुला दर्रा। ये नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। सिक्किम राज्य में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे,
पीर पंजाल घाटी कहाँ पर स्थित है? तो ये पीर पंजाल जो आपकी घाटी है ये अफगानिस्तान में स्थित है, पीर पंजाल घाटी। अगला क्वेश्चन है डेक्कन पैसेज निम्नलिखित में से किसके बीच चलती है? यानी कि ये डेक्कन पैसेज रेलगाड़ी है, क्योंकि ये ट्रेन दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच में चलती है। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? तो भारत का प्रथम सौर शहर है आनंदपुर साहब। ये आपका भारत का पहला सौर शहर माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रेणी कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी मानी जाती है? तो आपकी अरावली पर्वत श्रेणी है, ये भारत में सबसे पुरानी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका बोला है निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में स्थित है? निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में, यानी कि बोला है कि भारत निम्नलिखित में कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बोला है रेड क्लिफ लाइन निम्नलिखित में से किन देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? रेड क्लिफ लाइन है वो आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है। अगला क्वेश्चन है बोला है आपसे अगला क्वेश्चन है (82) पूर्वी देशांतर भारत के इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करती है। यह सीमा रेखा पूर्वी देशांतर रेखा भारत के समय का निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विदेशी देश कौन सा है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे निकट स्थित है? तो ये आपका पाकिस्तान है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकट स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो जो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है ये आपकी देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जवाहर सुरंग आपकी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में लक्षद्वीप है। सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में कौन सा है? संघ शासित क्षेत्रों में से लक्षद्वीप सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह राज्य जो क्षेत्रफल में कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से लगी हुई नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा राज्य ऐसा जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? नागालैंड, म्यांमार, त्रिपुरा या असम? तो ये आपका नागालैंड राज्य हो जाएगा जिसकी सीमा रेखा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश से मणिपुर की सीमा रेखा नहीं लगती है। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो माउंट एवरेस्ट नाम जो रखा गया है वो भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा गया है। माउंट एवरेस्ट भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है विद्युत उत्पादन के लिए नगर अवशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में कौन सा शहर है? वो आपका शहर हो जाएगा चेन्नई विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर चेन्नई है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी उच्च भूमि तेलंगाना पठार का अंग नहीं है? यानी कि तेलंगाना पठार में कौन सी भूमि नहीं पाई जाती है? तो ये आपकी अरावली पर्वतमाला है, वो तेलंगाना राज्य में नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन है सल्तोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो सल्तोरा पर्वतमाला आपकी काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है
मिलान कीजिए, बोला है कि मिलान कीजिए इनमें से कौन सा सही है। तो ये आपका जो लक्षद्वीप है, बोला है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग सही तरीके से चुनें और सूची 1 और सूची 2 को मिलाएं। बोला है आपसे जो बोला है कि असम, सिलवासा, दादर नागर हवेली, गंगटोक, लक्षद्वीप, दिसपुर, सिक्किम, कवरत्ती, कूट। लेकिन बोला है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से दिसपुर असम, कवरत्ती और आपका हो जाएगा लास्ट गंगटोक। ये सूचीबद्ध स्थित हैं, ये तीनों क्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोला है कि भारत में सबसे पहले निर्मित सिनेगोग किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका केरल राज्य में स्थित है, आपका केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितने घंटे आगे या पीछे है। तो ये आपका 5.5 घंटे आगे है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में बालू के टीले बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है। तो ये आपकी पवन द्वारा निक्षेपण की प्रक्रिया उत्तरदायी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है। जो पश्चिम बंगाल है उसकी सीमा 4 देशों के साथ लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा 4 देशों के साथ लगती है, जिनमें से आपके हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, किस नगर को भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। तो सिलिकॉन घाटी आपकी बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किसका एक अंग है। तो भारतीय जो उपमहाद्वीप है वो गोंडवाना लैंड का एक अंग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अलंकेश्वर और कोलल 2 तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित हैं। तो अंकलेश्वर और कलोल 2 तेल क्षेत्र आपके गुजरात राज्य में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन सा जोड़ा इसमें से सही नहीं है। देहरादून उत्तर प्रदेश में नहीं आता है। शिमला, देहरादून आपका, शिमला आपका, देखो इसमें पूछा आपसे कि ये कौन सा गलत है, यानी कि ये 3 जोड़े इसमें से सही मिलान होंगे, जबकि ये गलत होगा। तो ये पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में एक घाटी है। दार्जिलिंग जो चाय के लिए प्रसिद्ध है पश्चिम बंगाल में, और शिमला ये भी हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आती है, लेकिन देहरादून उत्तराखंड के अंतर्गत आता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नंगा, कांसी और गारो पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है। तो नंगा, कांसी और गारो पहाड़ियाँ पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित हैं। नंगा, कांसी और गारो पहाड़ियाँ पूर्वांचल पर्वतमाला में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो सबसे ऊंचा जो शिखर है वो नंदा देवी है, इनमें से नंगा देवी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है। आपको बताना है कि कौन सी पर्वत श्रेणी है जो भारत में स्थित है। तो ये पीर पंजाल जो श्रेणी है ये आपकी भारत में स्थित है, और पीर पंजाल श्रेणी भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन बोला आपसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का कौन सा बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करेंगे तो 7वां स्थान आता है, और अगर जनसंख्या की अगर आप बात करेंगे तो ये भारत दूसरे स्थान पर आता है। पहला देश कौन सा है। तो पहला देश आपका चीन है। पहला देश आपका चीन है, जब पहला चीन है, दूसरा आपका भारत है।
दूसरा आपका भारत है। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा एक स्थान है और नाथुला दर्रा जब 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर शुरू किया गया है। यह भारतीय सीमा पर स्थित है। नाथुला दर्रा आपसे पूछा है तो नाथुला दर्रा आता है आपका सिक्किम राज्य में। नाथुला दर्रा आपका सिक्किम राज्य में आता है। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आंध्र स्थान है। आंध्र स्थान पूछा आपसे, आंध्र स्थान कौन सा है। तो जो आपका मानसिक राम मेघालय। आंध्र होता है ठंडा स्थान, यानी कि आंध्र किसे कहते हैं, ठंडे स्थान को कहते हैं। तो सबसे आंध्र स्थान हो जाएगा आपका मानसरोवर मेघालय में। मानसरोवर मेघालय, मानसरोवर कहाँ पर पड़ता है आपका, मेघालय में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, केरल की मौन घाटी है। केरल की मौन घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। यानी पूछा आपसे कि केरल की जो मौन घाटी है वो आपकी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, में पादपों और प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कहाँ पर, केरल राज्य के अंदर। अगला क्वेश्चन है, बालोतरा हिमनदी। बालोतरा हिमनदी कहाँ पर स्थित है। तो बालोतरा हिमनदी है वो शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या आपसे, भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग भारत के किस राज्य में। ये आपका जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इसे सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणों कभी भी नहीं मिलेंगी। यानी वो कौन सा शहर है जहाँ पर सूर्य की जो ऊर्ध्वाधर किरणें आती हैं वो कभी भी यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, नहीं मिलेंगी। तो आपका वो स्थान हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर आपका जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है और श्रीनगर और जम्मू कश्मीर अब भारत की दो केंद्र शासित नए प्रदेश बन चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, बोला है निम्नलिखित में से, अगला क्वेश्चन बोला आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कस्बा कौन सा है जो कि अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पटना। पटना में उत्तरी अक्षांश पर स्थित माना जाता है पटना। और पटना किसकी राजधानी है, बिहार की। पटना किसकी राजधानी है, बिहार की राजधानी है पटना। अगला क्वेश्चन है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं। तो ग्रेट चैनल के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों अलग होते हैं। कितने चैनल डिग्री के द्वारा अलग होते हैं। तो 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे से ये अलग होते हैं, 10 डिग्री चैनल के द्वारा ये एक दूसरे से अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता। तो बोला आपसे कि कौन सा नगर इसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ये आपका जो मथुरा है, जो उत्तर प्रदेश यूपी के अंदर आता है मथुरा, ये आपका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो क्वेश्चन और पूछ लेते हैं यहाँ से कि भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। तो ये आपकी मथुरा के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मैकाल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। ये मैकाल पर्वतमाला है वो आपकी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मैकाल पर्वतमाला आपकी छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है, रायगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायगढ़। अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है। पूछा आपसे कि भारत में दक्षिणी छोर का नाम बताइए। तो निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट, यानी कि जो आपका दक्षिणी छोर है भारत का वो इंदिरा पॉइंट माना जाता है। और पूछते हैं इसमें कि ये इंदिरा पॉइंट कौन से राज्य में आता है या कौन से केंद्र शासित प्रदेश में आता है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है इंदिरा पॉइंट, जो कि भारत का दक्षिणी छोर माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है, नल्लामाला पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है। ये नल्लामाला पर्वतमाला आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है।
बोला कि भारत के किस छोर से गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। बोला कि भारत के ऊपरी छोर से गुजरने वाला अक्षांश रेखा यानी कि कौन सी अक्षांश रेखा है, तो ये आपकी 39 डिग्री अक्षांश रेखा भारत के ऊपरी छोर से गुजरती है। अगला क्वेश्चन बोला आपसे आंध्र प्रदेश, बोला आपसे कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को मालाबार तट कहते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को मालाबार तट कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा 7 सिस्टम्स का सदस्य है। तो ये आपका त्रिपुरा हो जाएगा इसमें कि सिस्टम्स का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होता नहीं है, जो कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ी थी। तो ये इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बछेंद्री पाल। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला भारत का पहला व्यक्ति कौन है। तो ये आपका इसमें हो जाएगा राकेश शर्मा, जो कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़े थे। महिला हो जाएगी आपकी बछेंद्री पाल। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो आपकी इसमें ये गलत क्वेश्चन हो गया है। इसमें आपका गुजरात ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुजरात है भाई, इसमें ये गलत है। और किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, तो आपका गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। अगला क्वेश्चन है गलत टाइप हुआ है, उसको सही कर लेना। भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है। तो भारतीय तटरेखा की जो लंबाई आपकी वो है 7500 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। अगला क्वेश्चन बोला आपसे तो भारतीय मानक समय इस अक्षांश रेखा पर अपनाया जाता है। तो 82.5 डिग्री अक्षांश रेखा पर भारत का मानक समय अपनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कोंकण रेलवे लगभग कितनी लंबाई पर या कितनी लंबाई है। कोंकण रेलवे की जो लंबाई है वो कितनी है, तो 760 किलोमीटर की लंबाई है कोंकण रेलवे की। अगला क्वेश्चन है भारत में बोला है कि भारत में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है। बोला कि भारत में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, ये आपका हो जाएगा K2 जो चोटी है आपकी वो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है भारत के अंदर। संसार माफ कीजिए, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है, ये आपका K2 चोटी है। और पहला जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है, जिसकी लंबाई 8850 किलोमीटर की है। अगला क्वेश्चन है उत्तखात भूमि स्थलाकृत कहाँ की विशिष्टता है। उत्तखात भूमि स्थलाकृति कहाँ की विशिष्टता मानी जाती है, तो ये चंबल घाटी की विशिष्टता मानी जाती है। क्योंकि जो ऊपर नीचे जो भूमि होती है समतल भूमि नहीं होती है, जैसे इसमें यानी कि जो गड्ढे वगैरह होते हैं वो उत्तखात भूमि कहलाती है। तो ये चंबल बेसन में पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन और आ जाता है कि बीहड़ सबसे ज़्यादा कौन सी घाटी में पाए जाते हैं, तो ये आपकी चंबल घाटी में पाए जाते हैं। बेड़ भी सबसे ज़्यादा चंबल घाटी में पाए जाते हैं। चंबल घाटी में ही बेड़ सबसे अधिक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं। भारत में छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं, तो ये आपके थार मरुस्थल में पाए जाते हैं छत्रक शैल। साइलेंट वैली भारत के कौन से राज्य में, तो साइलेंट वैली आपकी भारत के केरल राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं। भारतीय जो मरुस्थल है उसे थार कहते हैं, और भारत को जो मरुस्थल है उसे थार कहते हैं। और सबसे ज़्यादा मरुस्थल आपका राजस्थान के अंतर्गत आता है। सबसे ज़्यादा मरुस्थल आता है
कौन से राज्य में? राजस्थान के अंदर आता है। अगला क्वेश्चन है, और जो थार के जो रेगिस्तान है ये भी राजस्थान के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत की शिल्प राजधानी कहा जाता है? कौन सा है? तो उसे कहा जाता है नेल्लौर। अगला क्वेश्चन है इसमें, द्वीप या दीव क्या है? तो ये गुजरात से हटकर बना इसे दीव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, किस राज्य में स्थित है? तो मांजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। मांजुली संसार का सबसे बड़ा द्वीप है जो कि असम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है। कंचनजंगा चोटी कहाँ पर स्थित है? बोला कि कंचनजंगा जो चोटी है वो आपकी सिक्किम राज्य में स्थित है। कंचनजंगा चोटी सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? भारत के सबसे घनी आबादी वाला राज्य है वो आपका बिहार हो जाएगा। भारत में सबसे घनी आबादी वाला जो राज्य है वो आपका बिहार है। बिहार में सबसे अधिक घनी आबादी पाई जाती है। क्वेश्चन और आता है यहाँ से कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत के कौन से राज्य में पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला आपके निम्न में से कौन सा जोड़ा बोला है, सही कौन सा जोड़ा है आपको बताना है। ये राजधानी द्वीप है, इसमें से आपको बताना है कि सही जोड़ा कौन सा है। देखो असम है, असम की राजधानी दिसपुर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और इसमें दे रखा है गुवाहाटी, ये गलत है। असम की राजधानी दिसपुर है, ये गलत है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, ये सही है। और नागालैंड की राजधानी ये शिलोंग, गलत है इसमें। अगला क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी गंगटोक है। अगला क्वेश्चन है, बोला है देशों के निम्नलिखित समूह में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा साझा करती है? और कौन सा देश है? तो भूटान, चीन और म्यांमार, ये तीनों ही सीमा अरुणाचल प्रदेश की सीमा को साझा करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। और ये सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में पूछा आपसे, किसमें पूछा है? क्षेत्रफल में पूछा। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का? इसमें राजस्थान हो जाएगा। जनसंख्या की अगर बात करेंगे तो जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन और आता है यहाँ से, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो छोटा राज्य आपका हो जाएगा गोवा। छोटा राज्य हो जाएगा आपका गोवा। गोवा आपका क्षेत्रफल में छोटा राज्य हो जाएगा। और जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य है वो आपका सिक्किम। सिक्किम जनसंख्या में सबसे छोटा राज्य। अगला क्वेश्चन है, कामाख्या मंदिर भारत के किस पर्यटन स्थल में आता है? तो कामाख्या मंदिर आपका असम के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है? यानी कि कौन से जिले में मरुस्थल नहीं पाया जाता है? देखो थार का मरुस्थल बाड़मेर के अंतर्गत पाया जाता है। चूरू में भी मरुस्थल यानी कि रेत का कुछ भाग है थार का। जैसलमेर के अंदर तो है ही। इसके बाद आता है कोटा। कोटा में सबसे अधिक सबसे अधिक जो नदियाँ हैं वो पाई जाती हैं कोटा के अंदर। और अगला क्वेश्चन है, सर क्रीक निवेशिका कहाँ स्थित है? तो सर क्रीक निवेशिका आपकी गुजरात के साथ लगी भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की है उसका नाम क्या है? वो कौन सा राज्य जिसने पवन ऊर्जा विकसित की है उसका नाम आता है आपका गुजरात। गुजरात राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का तटवर्ती जिला है? कौन सा जिला केरल के तटवर्ती से लगा हुआ है? तो आपका हो जाएगा कोल्लम। कोल्लम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद जनपद के पूरब में निम्नलिखित में से कौन सा जनपद स्थित है? यानी बोला आपसे कि फर्रुखाबाद जनपद के पूरब में कौन सा जनपद स्थित है? तो ये आपका हरदोई जनपद स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है? तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है आपका मुजफ्फरनगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, अधिकतम राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाला राज्य कौन सा है? बोला आपसे कि अधिकतर राज्यों के साथ सम्मिलित सीमा होने वाला राज्य कौन सा है? तो अधिकतर जिलों की सीमा से उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक लगती है। अधिकतर राज्यों के उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश के अंदर कितने ज़िले आते हैं? ये क्वेश्चन और भी आता है आपसे, तो ये 75 ज़िले उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के ध्रुव को पूर्व पश्चिम छोर के समय का अंतर ज्ञात करें। यानी कि समय कितना लगता है उत्तर से पश्चिमी छोर के बीच में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 घंटे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला वीरभूमि जिले के उत्तर में स्थित है? वीरभूमि जिले के उत्तर में स्थित है आपका मालदा, और मालदा आता है आपका गुजरात के अंदर। मालदा आता है गुजरात के अंदर। अगला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर का पठार क्षेत्र में देखे जाने वाला पैट्रिक धब्बा क्या है? तो छोटा नागपुर का पठार देखे जाने वाला पैट्रिक का एक लेटराइट निक्षेप का हिस्सा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन किस 2 देशों के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में सबसे शुष्क क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे शुष्क क्षेत्र आता है आपका मारवाड़। मारवाड़ ये राजस्थान के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर के द्वीपों में से किस भाग को मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो अरब सागर के दक्षिणी क्षेत्र को मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है आपका दक्षिणी छोर। अगला क्वेश्चन है, अराकान योमा प्रसार उस हिमालय का है जो कि स्थित है कहाँ पर स्थित है? ये आपका तो म्यांमार में स्थित है। अगला है, पाक जलमंडल मध्य किनके अलग करता है? यानी कि पाक जलमंडल मध्य अलग करता है आपको भारत और श्रीलंका को पाक जलमंडल अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? तो कश्मीर घाटी किस स्वरूप में स्थित है? तो ये कंदरा स्वरूप में स्थित है। कंदरा स्वरूप में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो डियागो गार्सिया द्वीप आपके हिंद महासागर के अंतर्गत स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में जो कुल्लू घाटी है वो आपकी भारत में कुल्लू घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपकी सेब के लिए प्रसिद्ध है। भारत में कुल्लू घाटी सेब के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, आबू पहाड़ियों का गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है?
तो ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ये थे फ्रेंड्स आपके 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और ये TSR में आने वाले, और लगभग आपसे मान के चलिए कि आगे आने की बहुत पूरी संभावना है, और ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वहाँ पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।